तब भी मेरा ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और मैं भी चिल्लाता रहा हूं, ईवीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जो है इलेक्ट्रोलर विक्ट्री मशीन है। तकलीफ होती है कि पॉलिटेक्निक किया लड़का, बीटेक किया लड़का, एमटेक किया लड़का, जोमेटो का वो भेजने का काम कर रहा, रात दिन एक किया हुआ है 12,000 13,000 रुपया पर। इस तरह यह कुंभ का मेला चल रहा है। अब वहां करें कि मुसलमान वहां न जाने पाए, दुकान रेहड़ी न लगा पावे, रेहड़ी न लगा पाए, कोई हिंदू भी अगर अपना ड्राइवर लेकर जाता है तो यह ठीक नहीं है। आशीष जी प्राविधिक शिक्षा मंत्री, उनकी साली पल्लवी पटेल ने क्या विधानसभा के अंदर कहा कि 20-20 लाख में नौकरी गलत तरीके से दी गई है। एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको विभागाध्यक्ष कहा जाता, दिया गया उसकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द यूपी खबर। इस समय मौजूद हूँ गोरखपुर में। हमारे साथ दो नेता हैं, एक लौटन निषाद जी हैं और एक केडी यादव जी हैं। लौटन निषाद जी से हम जब बातचीत करेंगे कि किस तरह का इनका मुद्दा जो गोरखपुर में आप दौरा कर रहे हैं, किस तरह का दौरा। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने 26 दिसंबर से जो है पीडीए के लोगों को सेक्टर वार संगठन को मजबूत करने का और संगठन की धार को तेज करने के लिए एक निर्णय लिए थे। लेकिन प्रतिकूल मौसम की प्रतिकूलता के कारण वह कार्यक्रम 27 जनवरी से फिर से स्टार्ट होगा। लेकिन जो पहला निर्णय रहा उसी के हिसाब से मैं अभी पहले चरण में मैं 5 जिले का दौरा करके आया, फिर आज निकला मैं ये संत कबीर नगर और फिर यहाँ गोरखपुर में हूँ। गोरखपुर कल अमटौरा गांव में जहाँ शिवधनी निषाद की हत्या पिकलू सिंह ने कर दिया, जोगी की बिरादरी के सामंती ने कर दिया, वहां जाऊंगा, परिवार से मिलूंगा। और कई गाँवों में मेरा बेली पार है, बड़हलगंज है, तमाम जगहों पर कुछ इसी तरह से छोटे नुक्कड़ सभा लोगों से मिलने का कार्यक्रम है। और उसी दौर में हमारे बड़े ही सम्मानित नेता हैं और हमारे शुभेच्छु भी हैं, केडी यादव जी। मैं बखीरा में था और आपसे मैंने जानना चाहा कहाँ है, आपने कहा कि हमारे यहाँ आ जाइए, हमारे कुछ भाई लोगों से मिलना जुलना है और आज यही रात्रि मेरा प्रवास होगा। तो हम कंटिन्यू जो है अपने पीडीए को मजबूत करने के लिए, समाजवादी पार्टी की बुनियाद को मजबूत करने के लिए हमें रात दिन नहीं दिखाई देता है और मैं अनवरत जो है कि प्रयास करता रहा हूं, क्योंकि मिशन 2027 बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर 2027 में काश हमारे लोग नफरत की राजनीति में, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, ईद और दिवाली, शमशान और मदर कब्रिस्तान की बातें करके नफरत की राजनीति करती है। आप बताओ कि यह कुंभ का मेला चल रहा है। अब वहां करें कि मुसलमान वहां न जाने पाए, दुकान रेहड़ी न लगा पावे, रेहड़ी न लगा पाए, कोई हिंदू भी अगर अपना ड्राइवर लेकर जाता है तो यह ठीक नहीं है। और इस तरह की जो नफरत, कुल मिलाकर मूल इसका है नफरत की राजनीति, हिंदू मुसलमान करने का। यह हिंदू मुसलमान की राजनीति जो किए, बांग्लादेश प्रभावित हुआ उससे, और बांग्लादेश के हिंदुओं ने कह दिया कि भारत जो है अपने यहाँ के हिंदुओं की सुरक्षा कर ले, अपनी चिंता करे, हम लोगों के जो है कि शांति में खलल न डाले। पाकिस्तान के भी हिंदू संगठनों ने मोदी सरकार को चेताया कि आप अपनी चिंता करो, हमारी चिंता मत करो, हम जहां भी हैं बेहतर है। तो ये केवल विकास की बात करो ना, छात्र नौजवानों के भविष्य की बात करो, पढ़े लिखे नौजवानों के नौकरी और रोजगार की बात करो। योगी सरकार में कितने विकास हुए हैं? विकास सरकार है क्या? सरकार है। विकास हुआ है झूठ का, छल का, कपट का, फरेब का, लूट का। आप देख रहे हो नहीं, मंत्री के ऊपर 20-20 लाख में जो है 40-40 लाख में सीएमओ की कुर्सी, सीएमएस की कुर्सी बेची जा रही है। एक मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड आशीष जी प्राविधिक शिक्षा मंत्री, उनकी साली पल्लवी पटेल ने क्या विधानसभा के अंदर कहा कि 20-20 लाख में नौकरी गलत तरीके से दी गई है। एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, जिसको विभागाध्यक्ष कहा जाता, दिया गया उसकी सीधी भर्ती के माध्यम से चयन की प्रक्रिया इन्होंने प्रमोशन से भर दिया, अटैची ले लेकर के। ये क्या सब खेल चल रहा है? आप बताओ, एक तरफ ये गोभक्त कहते हैं, गौ माता के बेटा बनते हैं, और इन्हीं के मंत्री गुर्जर जी जो हैं कहें कि 50-50 हजार गायें यहाँ डेली काटी जा रही हैं, बीफ की सप्लाई हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ये धर्म के नाम पर जो है केवल धंधा करती है, लोगों को लड़ाने का काम करती है, लोगों को असली मुद्दे से भटकाने का काम करती है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसे नौकरी और रोजगार चाहिए। मैं देख रहा हूं लखनऊ में बड़ी तकलीफ होती है कि पॉलिटेक्निक किया लड़का, बीटेक किया लड़का, एमटेक किया लड़का, जोमेटो का भेजने का काम कर रहा, रात दिन एक किया हुआ है 12,000 13,000 रुपया पर। इस तरह का स्थिति आखिर कैसे आई? ये 5 बार इन्वेस्टर समिट किए, कई हजार करोड़ रुपया पानी में बहवा दिया केवल विज्ञापन पर, केवल फुलपत्ती लगाने पर। लेकिन 5 इन्वेस्टर समिट का एक बता दो कि कोई चीज
जमीन पर धरातल पर उतरा हो, आप लखनऊ में घुसिए, आपको अखिलेश यादव का काम बोलता है दिखाई देगा। आप चले जाओ लोक भवन जाओ, मेट्रो जाओ, आप चले जाओ जेपी एनआईसी चले जाइए, रिवर फ्रंट चले जाइए, इकाना स्टेडियम चले जाइए, पलासियो माल देख लीजिए, एससीएल देख लीजिए, आईटी सिटी को देख लीजिए, चाहे कैंसर इंस्टीट्यूट को देख लीजिए, चाहे जच्चा बच्चा चिकित्सालय को देखिए, राम मनोहर लोहिया संस्थान को देखिए, यूपी 100 को देख लीजिए, चाहे एशिया का सबसे मशहूर सिग्नेचर बिल्डिंग जिसे पुलिस हेडक्वार्टर कहा जाता। तो अखिलेश ने काम किया। उन्होंने 102 नंबर 108 नंबर एम्बुलेंस चला करके जो लोग कभी सब मर जाते थे तड़प तड़प करके, उन लोगों के लिए निःशुल्क व्यवस्था देने का काम किए। हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, आम जन की सुरक्षा के लिए यूपी 100 और 1090 वुमेन लाइन को संचालित करने का काम किए। 18 लाख इंटर पास बेटे और बेटियों को लैपटॉप देकर लैस तकनीक नई तकनीक से बांधने का काम किए। 38 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 56 लाख माताओं बहनों को विकलांगों को समाजवादी पेंशन देने का काम, इंटर पास बेटियों की आगे की पढ़ाई के लिए 30,000 रुपया कन्या विद्याधन देने का मामला हो, चाहे 100% जाति धर्म वर्ग संप्रदाय से ऊपर उठ करके अगर बीजेपी प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति की योजना को लागू किए। जोगी सरकार केवल बात धर्म, हिंदू खतरे में, सनातन खतरे में। अरे भाई, सारे संवैधानिक पदों पर तुम लोगों का कब्जा, फिर भी हिंदू खतरे में। अरे खतरे में सिख कहता तो मान लिया जाता, उसकी संख्या 2% है। पारसी जो है कि 0.10% है, पारसी तो नहीं कहता मेरा धर्म खतरे में। 1% वाला ईसाई तो नहीं कहता मेरा धर्म खतरे में। जैन बौद्ध तो नहीं कहते बौद्ध धर्म खतरे में। जैन बीजेपी कैसे चुनाव जीत जाती है? ये छल कवई। देखिए, मैं तो कहता हूं, हमारे नेता ने भी कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश की 403 में से सभी की सभी सीटें जीत जाएंगे, तब भी मेरा ईवीएम पर भरोसा नहीं है। और मैं भी चिल्लाता रहा हूं, ईवीएम जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए यह जो है इलेक्ट्रोलर विक्ट्री मशीन है। और जब एलन मस्क से बड़ा कोई टेक्नोलॉजिस्ट है पूरे विश्व में, उन्होंने कहा कि इसमें जो है ईवीएम में हेरफेर हो सकता है। जापान जो ईवीएम मशीन बनाया, उसके हम मतपत्र से चुनाव होता है। जितने विश्व के, अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी, कोरिया है, कनाडा हो, मिस्र हो, इटली हो, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो भारत जैसे विकासशील देश में ईवीएम पर चुनाव क्यों? बीजेपी का प्रचार प्रसार बहुत तेज होती है, बड़ी रुपया खर्च करती है प्रचार प्रसार। देखिए भाई, रुपया तो सब लूट लिया, पूरे बैंकों को खंगाल लिया, जीएसटी के नाम पर लूट का धंधा एकदम कर लिया। तो सारे चीजें आप LIC तक को नहीं छोड़ा। गेल, सेल, भेल, रेल, ONGC, NTPC, पावर प्लांट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, हवाई अड्डा हो, रेल हो, सारे तो सारे अडानी अंबानी जैसे गुजरात के 28 बनियों के हाथों बेच दिया। जब बताओ सरकारी संस्थान उपक्रम ही नहीं रहेंगे तो नौकरी और रोजगार कहां मांगेंगे? ये निजीकरण के माध्यम से नौकरी और रोजगार के अवसर को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अब छात्र नौजवान जो है ना, जो लूट पुट गए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से निजात पाने के लिए बस वो 27 का इंतजार कर रहे हैं। और 27 में इनको अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके बेदखल करके। और योगी आदित्यनाथ जी, ये हमारे पूर्वज का मठ है, गोरखनाथ मठ, मछेंद्रनाथ निषाद, ग्वाल बंसी गोरखनाथ जी का ये मठ है। इस मठ में भी उनको आने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उस मठ में झूठ का धंधा नहीं चलता, जातिवाद का धंधा नहीं चलता, फिरका परस्ती की राजनीति नहीं चलती, तो उसमें भी उनको नहीं जाना चाहिए। और जिस तरह से वो एक जाति विशेष को टारगेट करके मुसलमानों और यादवों को विशेष रूप से, क्योंकि यादव सामंतों के खिलाफ बैरियर बनकर के अति पिछड़ों, दलितों, वंचितों, गरीब गुरबा समाज के मान सम्मान अधिकार की लड़ाई लड़ा। 86 में 56 यादव एसडीएम। अरे भाई, 1952 से लेके 2017 तक जब 86 पद एसडीएम का विज्ञापित नहीं हुआ, तो 86 में 56 यादव कहां से एसडीएम हो जाएगा भाई? पहली बार 2018 में 119 एसडीएम का पद निकला था। और अखिलेश यादव के पूरे कार्यकाल में 6 से ज्यादा कभी यादव एसडीएम ही नहीं हुआ। और जो जोगी बाबा बार बार विधानसभा की कार्रवाई में 46 कहते हैं, लगता है गणितिया कमजोर है, कहते हैं BSc है, लेकिन मोदी जी की जैसे डिग्री ना 7 तक का स्कूलिंग का रिकॉर्ड मिलता है। वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस से दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहते हैं कि हम मास्टर डिग्री है। अरे भाई, एंटायर पॉलिटिकल साइंस दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में था ही नहीं। जो फंड उस समय कंप्यूटर का था, उस समय वो फंड भी नहीं था। इनकी डिग्री संडे को जारी हुई। तो ये सब फर्जी है ना, ढोंगी है, धूर्त है, महाधूर्त है। तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि निषादों के नेता हम हैं। खेल का उनका जो खेल था ना, ये संत कबीर नगर में, मैंने हमारा
छोटा भाई है, कह लीजिए मेरा शिष्य भी रहा है। पप्पू निषाद को मैंने जिताया, प्रवीण निषाद को हरवाया। ओम प्रकाश राजभर बड़े बड़े दावे करते थे, अति पिछड़ों के नेता बनने की बात करते थे, उनके बेटा अरविंद राजभर को हराया और राजीव राय को चुनाव जिताया। मेरा एक टारगेट था यह 2024 का चुनाव कि लौटन राम निषाद निषादों और अति पिछड़ों का बड़ा नेता है, कि संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर अति पिछड़ों के, राजभरों के, निषादों के नेता है। यह चुनाव सिद्ध करेगा और यह चुनाव सिद्ध कर दिया कि अति पिछड़ों का, निषादों का नेता लौटन राम निषाद है। अच्छा, संजय निषाद बीजेपी में है, उन कहते हैं कि बीजेपी मेरी सुनवाई नहीं हो रही। रो रहे और हमारा दरवाजा खटखटा रहे हैं। मैंने कहा नो एंट्री, दगाबाज, कलाबाज, ठग, और जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद किया, ऐसे नमकरामों की समाजवादी पार्टी में नो एंट्री। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर है, संजय निषाद जी कहते हैं 17 जाति जो पिछड़ी हैं इनको एससी में लाने के लिए। देखो यह लड़ाई लौटन राम निषाद की रही, और लौटन राम निषाद जो है मल्लाह केवट बिन दीवर कहार बुढ़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार कुंभार प्रजापति भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए 5 मार्च 2004 को जब नेताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय मैंने प्रस्ताव भिजवाने का काम किया। 2 बार 3 बार इथनोग्राफिकल सर्वे रिपोर्ट हुआ। वह रिपोर्ट रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के पास विचाराधीन थी। और ये यही जोगी जी जब MP थे, संसद में कहते थे मल्लाह केवट कश्यप कुम्हार की सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक की स्थिति बड़ी बदहाल है, इनको अनुसूचित जाति में शामिल करना चाहिए। अखिलेश यादव को घेरने का काम करते थे। और जब 7 जून 2015 को कसरवल में निषाद आरक्षण आंदोलन जो संजय निषाद ने किया था, और केवल वो 10 निषादों को मरवाने का टारगेट बनाया था कि मैं जब 10 निषाद के लड़के मरेंगे तो मैं चर्चा में आ जाऊंगा, मीडिया की सुर्खियों में बन जाऊंगा। वो तो कहिए एक अखिलेश निषाद था जो दलीपुर मरिया इटावा का, वह लड़का मर गया और लड़के पुलिस की मुस्तैदी के कारण बच गए। संजय निषाद कफन चोर है, चंदा चोर है, और साजिश के तहत अखिलेश निषाद की हत्या कराई गई थी। और तब भी योगी आदित्यनाथ ने कहे मैं निषादों के साथ हूं, निषादों को अनुसूचित जाति का आरक्षण सपा नहीं दे रही है, निषादों के आरक्षण और अधिकार की लड़ाई मैं लड़ूंगा। 3 जुलाई 2015 को कार्यक्रम किए गोरखपुर में मछुआरा प्रकोष्ठ का। अब कहां 17 अति पिछड़ी जातियों का मुद्दा गया? कसरन वाले कांड में अखिलेश यादव को जिम्मेदार ठहराते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, सीबीआई जांच क्यों नहीं कराई गई? संजय निषाद आज सीबीआई जांच की बात क्यों नहीं करता? और गैर जमानती वारंट यही गोरखपुर के न्यायालय ने 22 में जारी किया गया था, जाके जोगी के यहां लोटा कर गए, सिलेंडर हो गए कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, 302 का मुजरिम बनूंगा। तो ये लोग केवल अपने को बचाने के लिए ना, ये भारतीय जनता पार्टी लात मुक्का खाएंगे। इन लोगों का चरित्र हो गया ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद का, कि लात मुक्का खाएंगे, भाजपा के ही शरण में जाएंगे। इनको समाज की चिंता थोड़े है, अपनी चिंता है, अपने परिवार की चिंता है। यही संजय निषाद 2011 में तक 50 रुपया का अगर पेट्रोल भरवाना की जरूरत होती थी बाइक में तो नहीं था। लौटन राम की पूरी जिंदगी की कमाई को इस व्यक्ति ने कलाबाजी करके जो है धूर्त रहा। धूर्त बड़े साथी दिमाग के होते हैं। उसने मेरी निषाद ज्योति का सहारा लेकर हमारे नेटवर्क को कब्जे में लेकर के समाज को गुमराह करने का काम किया। कहा कि हमें कलम चलाने का अधिकार दीजिए, मैं निषादों का भाग्य लिखूंगा। तो मंत्री तो बन गए, तुम्हारा बेटा MP बन गया, एक बेटा विधायक बन गया। अब निषादों का जो नेताजी ने बालू मौरंग खनन मत्स्य पालन का अधिकार दिया था, वह कैसे खत्म हो गया भाजपा की सरकार में? तुम क्या कर रहे थे? अब तो नदियों की नीलामी, राप्ती हो, घाघरा हो, सरजू हो, चाहे गंगा हो, जमुना हो, 4-4 किलोमीटर में बंटवारा करके गंगा को हम लोग अपना माँ मानते हैं। माँ की तरह पूजा हमारे हिंदू सनातन परंपरा में किया जाता है। करैया पियरी चढ़ाया जाता है, मन्नतें मानी जाती हैं। उस गंगा मैया की बेश्या की तरह नीलामी ये जोगी की सरकार करेगी, जो धर्म की बात करती है, सनातन की। संजय निषाद खुद करवा रहा है नई नई समितियां बना करके। फूलन देवी की प्रतिमा हम लोग 18 जिले में 35-35 फुट ऊंची लगवा रहे थे, लेकिन फूलन देवी को जीवन दान मुलायम सिंह यादव जी ने दिया। जेल से निकालकर मिर्जापुर भदोही से 2 बार सांसद बनाया। अंतरराष्ट्रीय पटल पर निषाद समाज का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। और फूलन देवी की प्रतिमा लगा रहे थे, संजय निषाद जोगी मिलकर के प्रतिमा को नहीं लगने दिए। अखिलेश यादव से हमने 2013 में मांग किया कि सभी जाति के महापुरुषों की जयंती पर अगर छुट्टी है तो हमारे भी पूर्वज निषाद राज की जयंती की छुट्टी हो। 5 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित हुआ। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला काम
कि निषाद राज जयंती की छुट्टी को खत्म कर दी। तो भैया यही समाज को मैं बताने निकला हूं, अखिलेश यादव के दूत के रूप में जनता के बीच में जा रहा हूं। भाजपा की जो असलियत है, इसका जो असली चाल और चरित्र है, उसको जो है कि बताने का, लोगों को समझाने का। और निश्चित रूप से जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इनका 80 में 79 का दावा था, उस दावे को मैंने फेल किया, हम लोगों ने फेल किया पीडीए फार्मूला के तहत। और 37 सीट समाजवादी पार्टी अपने इतिहास में जीतकर देश की तीसरी सबसे बड़ी और प्रदेश की नंबर 1 की पार्टी बनी है। और मैं देखिए, मैं ग्राउंड रिपोर्ट बात करता हूं, मैं खोजी पत्रकार भी रहा हूं। 288 सीट आज की डेट में हम क्लियर जीत रहे हैं, लेकिन हमारा टारगेट 350 जाने का है 2027 में। और निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे। और जो जनभावना है, जनता की जो अपेक्षा है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए जो हमारी योजनाएं संचालित थी जन कल्याण के लिए, छात्र नौजवानों के लिए, उन योजनाओं को फिर हम और बेहतर तरीके से जो है चालू करने का काम करेंगे। और छात्र नौजवान जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का काम करेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव एक विकासवादी चेहरा है और पूरे देश में अखिलेश जैसा कोई नेता नहीं मिलेगा। और अखिलेश ने मुख्यमंत्री रहते हुए जो बेहतर काम किया, उसकी चर्चा तो अमेरिका जैसे देश में होती है, यूनेस्को में होती है। तो अखिलेश यादव का वास्तव में काम बोलता है। और चेहरा देख करके भी आप कौन मनहूस है और कौन जो है खुशहाल है, इसका आपको पता चले। तो आपको बता दें कि लॉटन निषाद जी थे, हमारे साथ केडी यादव जी हैं। आपने स्वागत किया है गोरखपुर में, किस तरह का स्वागत हुआ? स्वागत हमारे नेता हैं। चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आपने संत कबीर नगर में दिन रात मेहनत की तो उस गर्मी में, और पहली बात उसके बाद चुनाव के बाद मुलाकात हुई और हमें बड़ी खुशी हुई कि आप गांव-गांव जा करके निषाद समाज ने के पिछड़े पीडीए का जो नारा है हमारे नेता का, उसको गांव-गांव जा करके जागृत कर रहे हैं और पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आज तो हमें बड़ी खुशी हुई मिलकर के। आपकी लोकसभा चुनाव में आपके साथ पूरी तन मन धन से पूरे साथ लगे रहे थे, जब से चुनाव शुरू हुआ तो तब के आपके साथ ही रहते थे। हाँ, इसी नाते ने आपने जो मेहनत उस गर्मी में किया था, हमें भी याद है कि आपका मेहनत रंग लाया। जहां जहां आप गए थे उस पूरे बूथ पे हम लोग चुनाव जीते थे और साथ में उस गर्मी में हम लोग लगे रहे और इस नाते अच्छा रिजल्ट आया। 2027 में भी इसी तरह मेहनत करके हम लोग विधायक बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अन्य जितने भी जात के लोग हैं, सबको, सबके लोगों का काम करने का काम करेंगे। क्या आपकी लग रहा है कि इस 2027 में सरकार अब की बार सरकार बनेगी और गरीबों का एक तरह से उनका आशीर्वाद है समाजवादी पार्टी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव के ऊपर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से दोनों नेताओं ने अपनी बात रखी है। तो फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।